हर चीज को आसान बनाए। अच्छा, पहले इससे पहले मैंने कुछ बोला था कि हर टीचर को, हर गुरु को ऐसा होना चाहिए कि कोई भी चीज अगर पढ़ा रहा है उसको सिंपल और सरल तरीका से पढ़ाए और अच्छा स्टूडेंट लोग, क्योंकि क्लास में क्या होता है कि कोई एवरेज हो सकता है, कोई अच्छा अच्छा हो सकता है, कुछ मिडल खल हो सकता है, कोई हाई लेवल हो सकता है, बुझने में उसको सही ढंग से कुछ चीज़ को समझाते जल्दी समझ जाता है। मगर स्टूडेंट तो सब एक नाश का तो है नहीं, कोई दूसरा और ताक रहा है, कोई दूसरा और ताक रहा है, और उसके कारण से क्या होता है, वो समय बाद में फिर कंप्लेन करते थे कि टीचर सही से नहीं समझाया। अच्छा ठीक है, उस उन लोग को लेके भी मेरा पास रास्ता है। अच्छा, सिंपल तरीका मैं आपको समझाने वाला हूँ और उसको ध्यान से समझिएगा और पढ़िएगा, और मेरा बात को बस सुनना है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना, उसको नोट वोट की जरूरत नहीं है। अगर उसको ध्यान से देख लेंगे और सुन लेंगे तो एक ही बार में माइंडवा में फिट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो टॉपिक है आज का वो है ग्रामर। ठीक है, तो इसको हम लोग हिंदी में व्याकरण कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले ये है क्या, ये आया दुनिया में तो देख रहा है कि कोई आदमी क्या बोल रहा है, कोई पास्ट को फ्यूचर में बात कर रहा है और फ्यूचर कोई प्रेजेंट में बात कर रहा है। ये गप सब इतना कंफ्यूजन हो गया, उसको सही करने के लिए इसका जन्म हुआ। अब देख रहे हैं आंखों चिरवा के, यार देखा था सब लोग तो अलग अलग तरीका से बात कर रहा है तो कंफ्यूज हो जाएगा ना। अच्छा एक बात बता, जब अब पानी मैं दूंगा, आंखों को बोलूंगा आंखों फाड़ के देखो, तो क्या बता सकता है कि पानी में क्या क्या है? अगर उसी पनिया को अगर मशीन में चेक किया जाता है तो उसमें क्या होता है? उसमें बैक्टीरिया होता है ना, उसमें 50 को वायरस से 50 को चीज निकल जाता है ना। तो इसीलिए पहले, सबसे पहले किसी चीज को समझो, इसीलिए इसको अगर फाड़ के देखा जाएगा ना तो बहुत चीज उसमें मिलेगा। ठीक है, अच्छा ये करता क्या है, इसका काम क्या है? काम का है इसका सिंपल चीज है, इसका एक काम करता है कि एक हर चीज का करेक्शन करता है, मतलब कि शुद्धिकरण। ये हर चीज को शुद्ध करता है, मतलब कि पनिया जैसा फिल्टर कर देता है और वो चीज को आइडेंटिफाई कर बेहतर वजह से, मान लीजिए अगर कोई कोई ऑनलाइन में हम लोग जैसे कोई अकाउंट को वेरीफाई करते हैं ना, तो उसमें क्या क्या जो जो डॉक्यूमेंट मांगता है, तो उसमें अगर नहीं देंगे डॉक्यूमेंट तो क्या वेरीफाई हो जाएगा, अनवेरीफाई हो जाता है ना, रिजेक्टेड हो जाता है ना। ऐसे ही ये भी क्या करता है, कोई सेंटेंस उसके पास में बुला के लेके आता है, जैसे उसके पास कोई भी जाता है ना तो आ इधर पहले बोल क्या बोल रहा है, इसके पास में अगर चेक करेगा, अगर सही होगा तो वेरीफाई होगा, नहीं होगा तो वो रिजेक्टेड हो जाता है। ठीक है, अब ए को बुलाकर एक दिन पूछता है कि एक सेंटेंस तू बोल क्या बोला, जैसे वो एक क्रिया देता है, काम देता है, बोलता है कि राम खाना खा रहा है, तो राम खाना खा रहा है। ठीक है, तो लिख राम आर ईटिंग फूड, राम खाना खा रहा है। फिर बी को बुलाता, बोलता है तू बता, ए बोलता है राम एम ईटिंग फूड। अब ये दो आदमी दो तरीके का बात किया। ठीक है, अब इसको क्या करने, अब इसी को ठीक करने के लिए इसको फिर सी को बुलाता है, ये फिर सी को बोल देते राम वाज ईटिंग फूड। और एक काम क्या दिया था कि राम खाना खा खाना खा रहा है, राम खाना खा रहा है। ठीक है, अच्छा देखा जाए, राम खाना खा रहा है, राम आर ईटिंग फूड होने के लिए तो ये भी सेंटेंस है ना। अगर इसको अगर देखा जाए तो इसमें गलती क्या है, तो एक ये जो काम है ये प्रेजेंट में है, फर्क एक ही चीज है कि सब्जेक्ट इधर क्या है, एक सिंगुलर है, एक ही है ना,
सिंगुलर है। और टेंस के हिसाब से, अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ, टेंस पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस सिंपल चीज बता रहा हूँ। टेंस के हिसाब से सिंगुलर के साथ में ये, क्योंकि ये जो सेंटेंस है, जो क्रिया है, ये चल रहा है। जैसे खाने के काम हो रहा है, तो कोई भी काम हो रहा है, चल रहा है। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो अभी चल ही रहा हूँ, जा ही रहा हूँ, तो वो प्रक्रिया को हम लोग कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, तो इसको क्या है, सिंगुलर के साथ में कंटिन्यूअस टेंस में 3 हेल्पिंग वर्ड इज, आर और एम होता है। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है कि जब भी कोई सिंगुलर, ग्रामर क्या बोलता है, कोई भी सिंगुलर चीज अगर आएगा तो उसके साथ में इज फिट होता है। तो क्या बोल देगा कि राम इज, और जितना पहले वाला सेंटेंस हुआ उसको सार दो, जैसे कि जैसे ही लिख दो, मतलब काम फिनिश हो गया, शुद्ध हो गया। तो इसी चीज को शुद्ध करने के लिए ग्रामर पैदा हुआ, ग्रामर आया। ठीक है, तो ये करता क्या है, ध्यान दीजिए, इसका 3 ही काम है। पहला, फर्स्ट नंबर में ये राइटिंग पर फोकस करता है। दूसरा, रीडिंग को बेहतर बनाता है। और तीसरा, राइटिंग, रीडिंग और स्पीकिंग, ये तीनों चीज को खूब ध्यान से याद रखो। राइटिंग, रीडिंग और स्पीकिंग, राइटिंग मतलब लिखना, लिखाई पर इतना अच्छा कर देता है कि कोई भी सेंटेंस लिखेंगे तो उसको सही ग्रामेटिकल में यूज हो जाएगा, तो वो बेहतर उच्चारण के साथ में, बेहतर मतलब के साथ में उसको समझ आएगा। रीडिंग, रीडिंग पढ़ने टाइम में आपको सही ढंग से, जैसे इसको मैं बोलूंगा राम, कोई पढ़ रहा था राम आरवा ईटिंग फूड, अगर ऐसा पढ़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इसीलिए रीडिंग पर भी ये फोकस करता है कि सही इसको प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, सही उच्चारण क्या होगा, उस पर भी ध्यान देता है। अब जैसे यहाँ राम एमोआ ईटिंग फूड, ऐसा लिख, अगर ऐसा पढ़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो इसी को फोकस करता है। और स्पीकिंग, तो स्पीकिंग बोल क्या रहे हो, जैसे बोलने टाइम में कोई वर्ड्स को कैसे तरीका से आप प्रेजेंट कर रहे हो, तो ये बोलने टाइम में कोई वर्ड्स को सही ढंग से प्रेजेंट करने का, सही ढंग से उच्चारण प्रोनाउंसिएशन करने का इसका काम होता है। तो इसका यही काम है, इतना ही इसका रोल है। तो कोई चीज को करेक्शन करता है, शुद्ध करता है, फिल्टर करता है और बेहतर तरीका में कन्वर्ट करता है। अगर इस सेंटेंस को क्या है, तो इसका कारण के हिसाब से ये गलत है, ये भी गलत है और लास्ट वाला भी गलत है। और जो ये बताया कि राम के साथ में इज लगता है, क्योंकि एक सिंगुलर व्यक्ति है और सिंगुलर व्यक्ति के साथ में हेल्पिंग वर्ब इज लगता है, क्योंकि ये टेंस कौन है, कंटिन्यूअस टेंस है। इसी के कारण से ये राम इज ईटिंग फूड होगा। तो ये चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रामर बोलते हैं। और ये क्या कर 3 चीज पर फोकस करता है, राइटिंग, रीडिंग और स्पीकिंग। लिखाई में ध्यान देता है, रीडिंग को बेहतर बनाता है और बुलाई को भी बेहतर बनाता है। बस इतना ही इसका फॉर्मूला है, और इसमें ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं। पर कोई पूछ देगा ग्रामर क्या है, व्हाट इज ग्रामर, क्या, तो इसको क्या बोलेगा कि ग्रामर एक ऐसा दौड़ का आया, ऐसा बताया कि कोई भी काम को सही तरीका से करने का, अगर वो करने का अगर चीज सिखाता है, जैसे कि राइटिंग लिखने सही तरीका का बताता है, रीडिंग करने के लिए सही तरीका का बताता है और स्पीकिंग करने का सही तरीका बताता है, उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, व्याकरण। उसी को तो हम लोग ग्रामर बोलते हैं। बस सिंपल, कोई बोलेगा ताकि शुद्धिकरण करने का मतलब ग्रामर, बस इतना ही इसका है।